हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो दोस्तों, हमने अपने ब्लॉग की भी शुरुआत कर ली है और मैं अभी ब्रश करके आई थी तो वही मुंह पोंछ रही हूँ। और पिंटू आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से जो भी होमवर्क है जो भी है वो अपना घर पर ही करेगा। और पिंटू अभी सो करके उठा है तो मैं बिस्तर सही कर देती हूँ। बाकी हमारा तो काम चालू है, ड्यूटी पर जाना है तो मैं चली जाऊंगी ड्यूटी पर। पहले घर की मैं कर देती हूँ साफ़ सफाई। तो सुबह उठते साथ ही पहले ये सब काम तो ज़रूरी होता है करना। तो यही देखिए, पानी इस टाइम बारिश भी बहुत ज़्यादा है ना, पूरी रात बारिश हुई थी। तो ये देखिए पतरा जो है ना चूने लग गया था, तो जो भी बिस्तर वगैरह था सब मैंने ना खाट पे से हटा दी हूँ, क्योंकि बिस्तर भीग जाएंगे तो जल्दी सूखेंगे भी नहीं। तो देखिए टोप रखी हूँ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे पानी गिर रहा था ना, तो बिस्तर पे ही मैंने टोप रखी हूँ। और ये पिंटू अभी पढ़ाई कर रहा था तो वही बस सब साफ़ सफाई कर रही थी। तो जो भी होमवर्क है पिंटू घर पे ही कर लेगा। तो बिस्तर मैंने साफ़ कर दी हूँ, अब झाड़ू वाड़ू निकाल देती हूँ। झाड़ू वाड़ू निकाल करके फिर मैं चली जाऊँगी काम पर। तो वही आऊँगी बाद में मैं काम पे से, क्योंकि टाइम तो कुछ फ़िक्स नहीं है वापस आने का। जाने का टाइम तो फ़िक्स होता है लेकिन आने का टाइम कुछ फ़िक्स नहीं होता है। तो झाड़ू वाड़ू सुबह सुबह ना पहले ये सारे काम में निपटा करके और जो भी खाना वाना है बना उना करके फिर मैं जाती हूँ काम पर। तो मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू। और इस टाइम इतना ज़्यादा बारिश है ना कि बारिश की वजह से ना बहुत सारे ही मतलब जो घर में जो मकोड़े होते हैं, जो काले काले चूटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा निकलने लग गए हैं। तो मैंने चारों तरफ दवाई डाली थी। दवाई डालने के बाद में मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा देर निकलते हैं क्योंकि ना यहाँ पे जो है ना ज़मीन है कच्ची है, तो कच्ची ज़मीन की वजह से ना बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं, तो उस वजह से भी परेशानी होती है। और रात में तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ की बात कर रही हूँ। तो झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद में फिर मैं देखूंगी सब्ज़ी क्या बनानी है, क्योंकि ना सब्जी इतनी ज़्यादा बारिश है ना हमारे यहाँ कि सब्ज़ी भी इस टाइम नहीं लेके आए हैं। सब्ज़ी सारी घर में ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोची कि मटर मैंने भिगो करके रखी हूँ, तो मैं आलू और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी इस टाइम कुछ भी नहीं है और लाने भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ जो सब्ज़ी लाने जाते हैं तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है, गाड़ी से जाना पड़ता है, यहाँ कहीं आसपास नहीं है उतना। तो देखिए मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल दी हूँ। झाड़ू वाड़ू निकाल करके फिर बाकी जो भी काम था ना मैंने घर का करके फिर मैं चली गई थी, मैं मेरे काम पर चली गई थी। फिर मैं आई थी काम पर से, काफ़ी लेट हो गया था मुझे, शाम के 6 बज रहे थे मैं आई थी जब भी। तो ये देखिए, ये जो अभी मैं बना रही हूँ ना, ये शाम के 6 बजे का ये वीडियो है। तो आते साथ में ही मैं खाने बनाने की तैयारी कर रही थी। तो झाड़ू वाड़ू आने बाद भी निकालना होता है सबका रोर के। फिर उसके बाद में मैं मिर्च इसमें देख ली, फ्रिज एकदम खाली है, कुछ भी है नहीं फ्रिज में। तो मैंने मटर जो थी वही भिगो करके रखी थी। तो आलू, मिर्ची और टमाटर और कांदा मैं ले लेती हूँ यहाँ से, फिर चलती हूँ किचन में। और देखिए हमारे यहाँ ना कितनी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आज रात को। तो ये देखिए पिंटू अभी अपना पढ़ाई करने बैठा है। तो जो भी है ना वो मोबाइल में आ जाता है होमवर्क, तो मोबाइल में देख करके तो पिंटू कर लेता है घर पे। और देखिए बारिश के जैसे देखिए पूरा भर गया है, यहाँ पर सामने पानी ही पानी पूरा भर गया है। तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश हुई थी और पूरा दिन आज बारिश हुई है सुबह से। तो देखिए इतना चारों तरफ पानी पानी हो रखा है। और मेरा जो चूल्हा था ना वो भी गीला हो गया है पूरा। ये पतरा मैंने ढकी थी फिर भी पूरा गीला हो गया मेरा चूल्हा, क्योंकि बौछार आती है ना तो उस वजह से पूरा पानी चला गया था। तो इसीलिए चूल्हा नहीं चालू करी हूँ, मैं घर में ही बनाऊँगी जो भी खाना है। और देखिए अभी काफ़ी लेट हो गया था ना मुझे, क्योंकि आने बाद भी घर का मतलब पहले साफ़ सफाई करते करते ना टाइम हो जाता है। तो 7 बज गया था। तो मैं पहले रख दी थी ये यिप्पी मैगी बनने के लिए, क्योंकि अभी सब्ज़ी और खाना बनाने में ना
काफ़ी टाइम लगेगा सब्ज़ी रोटी बनाने में, तो मैंने सोची कि पहले मैं ये मैगी वैगी कुछ बना कर के दे देती हूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ, कि खाना बनाने में भी मुझे कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। तो यही मैं आते साथ में यिप्पी मैगी बना रही थी। और मैगी बनाने के बाद में मैंने पिंटू को डाल दी थी मैगी। और ये देखिए, ये है मटर। तो ये देखिए मैंने भिगो के रखी थी, तो ये अच्छे से फूल गए हैं। तो आलू मैं छील लेती हूँ। तो मटर में डालने के लिए मैंने 1 ही आलू ली थी। वैसे तो अपनी इच्छा हो तो 1 से 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से 2 से 3 लोगों के लिए बनाना था ना, तो मैं उसी हिसाब से मैंने ली थी। और ये आलू मटर की सब्ज़ी भी ना बहुत ही अच्छी बनती है, और मैं काफ़ी टाइम बाद मैं मेरे यहाँ पे घर में बना रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे घर पे मेरे पियर में तो वहाँ बनाती रहती थी, लेकिन यहाँ पर उतना कोई खाते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं। तो मैं आज वही तो कह रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ। तो मैंने सोची कि बनाती हूँ और देखते हैं, बनाने बाद ही पता चलेगा कि पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है। और पिंटू की मैगी अभी बनी रही है, तब तक कि मैं सब्ज़ी की जो तैयारी है ना, तैयारी कर लेती हूँ, जो भी काटना वीटना है। तो फ्रेंड, जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए। तो आलू को ना मैंने देखिए मीडियम साइज़ में काटी थी, ज़्यादा बड़े नहीं और ज़्यादा छोटे नहीं काटी थी। तो इसी तरीके से मैंने सारे आलूओं को, सारे नहीं 1 ही आलू था, तो उसे मैंने अच्छे से मीडियम साइज़ में मैंने काट ली थी। और पिंटू की मैगी अभी बनी रही है, और बाहर ना बारिश भी हो रही है, तो बारिश की वजह से ना तो जानवर भी आने चालू हो जाते हैं। जैसे टाइम होता है ना, तो जो उड़ने वाले जानवर होते हैं ना, पाखी कहते हैं, वो भी आने चालू हो जाते हैं। तो फिर उसकी वजह से ना तो मैंने क्या करी थी, दरवाज़ा बंद करके मैं बना रही थी, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी दरवाज़ा बंद करके बनाने में। लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं करूँगी तो पूरा घर में मतलब पाखी ही पाखी भर जाएगी। और ये पिंटू की मैंने मैगी डाल दी हूँ खाने के लिए, प्लेट में निकाल दी हूँ। और अब मैं तैयारी करूँगी सब्ज़ी बनाने की। तो चलिए पिंटू को दे के आ जाती हूँ मैं मैगी। और हम रख दिए हैं, तेल चढ़ा दिए हैं, इसमें राई जीरा डाल देती हूँ मैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं कि नहीं। ये सफ़ेद वाली मटर है, क्योंकि हरी वाली मटर तो अभी आती नहीं है, क्योंकि उस समय नहीं है अभी। तो ये मैंने सफ़ेद वाली मटर लाई थी, तो उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसमें कांदा मैंने डाली हूँ, 1 ही कांदा डाली थी मैंने इसमें। और कांदे को अच्छे से फ्राई करके, इसमें वैसे तो ना मटर की सब्ज़ी ना ज़्यादातर कुकर में ही बनानी चाहिए, कुकर में अच्छे से गल के बन जाती है, और टोप में समय भी बहुत लगेगा और उस हिसाब से बनेगी भी नहीं। तो मैंने बस फ्राई कर रही थी मैं टोप में, फिर उसके बाद मैं पलटी कर दूँगी मैं इसे कुकर में। तो ये मसाले वगैरह मैं तैयार कर रही थी। तो फ्रेंड, आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ बारिश कैसी है। तो मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा मुझे। और आप लोग देखिए, अभी बाहर ना सब्ज़ी बनाते बनाते ही ना काफ़ी अंधेरा हो गया था, और जैसे कि बारिश का टाइम है ना, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो ये मसाले मैं डाल रही थी इसमें। और ये डब्बे में मैं देख रही थी मिर्ची विर्ची, मतलब डब्बे खाली हो गए थे, किसी में मिर्ची नहीं थी तो किसी में धनिया नहीं थी। तो फिर मैंने सोची चलो अभी हाथों हाथ भर देती हूँ, सब जो भी मसाले नहीं है डब्बों में भर देती हूँ। तो वही ये पीपा है ना, तो उसी में सारे मसाले मैं इसमें रखती हूँ, क्योंकि किचन मेरा छोटा सा है ना, तो फिर अलग अलग डब्बा रखने के लिए ना इतना जगह नहीं है यहाँ पर। तो जितने भी मसाले हैं ना, तो मैं सभी एक डब्बे में ही डाल देती हूँ, जो भी सामान है। तो यहाँ पर मैंने ऐसा 2 डब्बा रखी हूँ, तो सारे सामान थैली में करके अच्छे से तो मैं डब्बों के अंदर डाल देती हूँ। तो जिसकी भी ज़रूरत होती है मुझे इसमें से निकाल लेती हूँ, फिर वापस उसी में रख देती हूँ। और ये मसाले अच्छे से पक गए थे, तो मैं इसमें डाल देती हूँ आलू और मटर। तो काफ़ी टाइम बाद बनाई थी ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था आलू मटर की सब्ज़ी। तो आप लोग भी देखिएगा, लास्ट में काफ़ी टेस्टी बनती है।
तो सब खाना वाना बनाने बाद में फिर रात के 12 बज जाते हैं मुझे वीडियो की मतलब एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में। कभी-कभी तो मतलब नींद ही आ जाती है, हाथ में मेरे मोबाइल रहता है और नींद कब आती है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो ये सब काम करने बाद में फिर मुझे मतलब का कम से कम 11 बजे के बाद मैं फ्री होती हूँ थोड़ा-सा। तो वही मोबाइल देखते-देखते कब नींद आ जाती है पता भी नहीं चलता। वो भी मैं अपना देखती हूँ पहले कि क्या-क्या मैंने वीडियो बनाई हूँ और एडिटिंग कैसे करना है, तो वही सब देखते-देखते कितनी इसीलिए कभी-कभी मेरी वीडियो भी लेट आती है। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए मैं बनाने जा रही थी चाय। और मुझे भी चाय पीनी थी क्योंकि काम पे से आने बाद ना तो एक बार तो मुझे भी चाय चाहिए रहती है क्योंकि आदत पड़ गई है इस वजह से। तो वही रख दी हूँ चाय बनने के लिए, इसमें चाय पत्ती और शक्कर डाल देती हूँ। और जो सब्ज़ी थी तो मैं अभी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है ना तो मैं गैस पे रख दूँगी मैं सब्ज़ी को। और वैसे भी मटर की सब्ज़ी ना टोप में उतनी अच्छी भी नहीं बनेगी, सही से तो मतलब उसमें ही बनेगी कुकर में। तो जब तक मेरी चाय होएगी तब तक के मैं मेरी सब्ज़ी जो है कुकर में पलटी कर देती हूँ। तो कुकर को मैंने धो ली थी क्योंकि ना रोज़ हम यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर अगर यूज़ करती हूँ ना तो पहले धो करके फिर यूज़ करती हूँ मैं। और जो डेली यूज़ करते हैं बर्तन तो उन्हें धोने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये जैसे कुकर तो कभी-कभी ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मेरी चाय भी देखिए उकलने लग गई थी, तो साइड में मेरी चाय भी बन रही है और मैं जो सब्ज़ी है मैं कुकर में पलटी कर रही हूँ। चलिए फिर रख देते हैं, सब्ज़ी भी एक साइड हो जाए और फिर अभी आटा भी लगाना है मुझे। तो लेट होता है ना तो फिर मैं भी सोचती हूँ जल्दी से जल्दी 1 घंटे में हो सके तो सारा खाना बन जाए तो अच्छा रहता है। और ना कि बीच में किसी और का घर पड़ता है, फिर उसके बाद में जो भी हमारा रूम है वहाँ पर पड़ता है। और ये किचन है ना एक रूम आगे है, तो देखिए बाहर कितनी अंधेरा है और ना बारिश भी हो गई है तो सारे बर्तन भी जमा हो रखे हैं। क्योंकि ना बारिश रुकेगी तो मैं बर्तन धोऊँगी, बारिश हो रही है बाहर तो मैं बर्तन भी अभी नहीं धो सकती हूँ क्योंकि मैं भीग जाऊँगी पूरा। तो बर्तन देखिए सारा जमा करके रखी हूँ। बारिश होती है ना तो मेरे काम देखिए इसी तरह से थोड़े-थोड़े लेट होते रहते हैं। और ये आटा रखी हूँ, लगा ली हूँ मैंने। तो खाना वाना बन गया था, बनने बाद में ये देखिए हम आ गए हैं दूसरे रूम में। और मेरी सब्ज़ी देखिए कैसी बनी है, आप लोगों को अच्छी लगी तो बताइएगा आप लोग। और आप लोगों को बता रही थी ना कि मकोड़े जो जानवर निकलते हैं, तो देखिए ये कितना सारे निकले हुए हैं। मेरे तो पैर में मतलब इस यहाँ पर आई ना तो 2 तो मेरे पैर में ही काट लिए थे।